Hello everyone, welcome to my channel Wheel of Fortune 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो आप सबकी फेवरेट कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होने वाली है और आज हम कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू जानेंगे और देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या करंट फीलिंग्स रहने वाली है। ठीक है, सो अगले 48 घंटों में उनकी भावनाएं, उनके इंटेंशंस, उनके एफर्ट सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सबके लिए। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हैं। और पेड पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग की बुकिंग्स के लिए एनर्जाइज्ड क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, ब्रेसलेट्स, रिंग्स या फिर मैनिफेस्टेशन प्रोडक्ट्स जैसे बाथ सॉल्ट, मिस्ट, स्पेल जार्स वगैरह के ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या इंस्टा ID मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल इंस्टा ID के थ्रू भी बुकिंग्स होती हैं। तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सकते हैं, ज़रूर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की प्रेडिक्शन को। तो डिटेल में जानेंगे। ओके, तो आपको फोकस करना है उस इंसान पे। ठीक है, जिस इंसान की फीलिंग्स हम नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस करना है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि क्या हम मैरिड है, तो देख सकते हैं, ज़रूर देख सकते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे वीडियोस चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, सेपरेटेड हो, सिंगल हो, फ्रेंड जोन्ड हो, वन साइडेड में हो या मैरिड हो, आप सभी के लिए मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप सभी बेझिझक देख सकते हैं। तो चलिए फोकस करिए इस फ्लेम पे, विजुलाइज करिए उस इंसान के बारे में, उनका नाम 3 बार लीजिए। टाइम दे रही हूँ, आराम से करिए। फिर हम डिटेल में देखते हैं कि आखिर उनके दिल में क्या चलने वाला है अगले 48 घंटों में। क्या वो आपके बारे में सोचेंगे भी या नहीं, या इस रिश्ते के प्रति क्या अगला कदम वो उठा सकते हैं इन कुछ घंटों के अंदर ही। देख लेते हैं। ओके, ओके, करिए फोकस आराम से। 3 बार नाम लीजिए उनका। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ना आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, मुझे बेचैनी हो रही है, मुझे इस इंसान के पास जाना है, मैं इस इंसान को मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो आपको देखने की तलब या आपका प्यार पाने की तलब, आपका एहसास पाने की तलब, आपकी फ़िज़िकल टच को फ़ील करने की तलब बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है अगले 48 घंटों में। जिसके चलते उनके जो और बाकी चीज़ें हैं, अपनी खुद की पर्सनल लाइफ़ है, उस पे उनका मन उठने वाला है। ठीक है, उनको ऐसा लगेगा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मेरे लाइफ में जो भी चल रहा है। ठीक है, मुझे ये इंसान चाहिए। ठीक है, मुझे इस इंसान को करीब पाना है, मुझे इस इंसान के साथ रहना है, और ये इंसान अब नहीं है तो मुझे इस इंसान की कमी महसूस हो रही है और मुझे अब कुछ अपने लाइफ में करने की इच्छा नहीं जाग रही है, मोटिवेशन नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला एक कोने में बैठ जाऊँ। ठीक है, सिर्फ इनके बारे में सोचूं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में इनको कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, किसी से सोशलाइज़ करने का मन नहीं करेगा, दोस्तों से, फैमिली से बात करने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा। और उनको ऐसा लगेगा कि कब वो आपको अपने पास पाएंगे, कब आप दोनों के बीच में सिचुएशंस ठीक होगी, कब आप दोनों के बीच की टॉक्सिसिटी हटेगी, कब आप दोनों फिर से पैशनेट रोमांटिक लवर्स की तरह एक दूसरे के साथ कंटिन्यू कर पाओगे। तो ये सब इनके माइंड में कहीं ना कहीं चलने वाला है। ठीक है, आपके पर्सन कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में रियलाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चाहे टॉक्सिक हो कनेक्शन, चाहे कुछ भी हो, चाहे नेगेटिविटी भी हो, उन्हें आप ही चाहिए हो, उन्हें आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। अगर उनको आपको चूज़ करके या आपके पास वापस जाके अगर पछताना भी पड़े तो भी वो पछताने के लिए रेडी है, लेकिन वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये उन्हें चीज़ अपने आप में समझ आएगी। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि पहले हो सकता है कि इनको लगता था कि हाँ आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते हो, या फ्यूचर नहीं है कोई, तो एक दूरियाँ बना के रखते थे या मेंटली कैजुअल एनर्जी में रहते थे। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट 48 आवर्स में उनके मन में रहेगा कि चाहे मुझे इस इंसान के साथ ज़िंदगी भर पछताना पड़े, चाहे कुछ भी सफरिंग हो, मैं उसे झेलने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे यही इंसान चाहिए, मुझे इन्हीं के साथ रहना है। इनके साथ
चाहे हज़ारों प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इनके साथ जब मैं रहती हूँ तो मैं खुश होती हूँ ज़िंदगी में। लेकिन जब ये इंसान मुझसे दूर है तो मेरी लाइफ स्टेबल चलने के बावजूद भी मुझे वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है। लाइफ में अबंडेंस होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत दुख कष्ट चल रहे हैं। तो मुझे यही इंसान चाहिए सो दैट कि अगर कभी लाइफ फेवर भी ना करे तो भी इस इंसान के चेहरे को जब भी मैं देखूं तो सारी प्रॉब्लम, सारे स्ट्रेस मैं भूल जाऊं। ठीक है? तो आपके पर्सन खुद को, खुद के सोल को, खुद के थॉट्स को, खुद के माइंड को, खुद के सोल को बैलेंस करते हुए, अलाइन करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा फ़ील होगा कि अब मेरा ब्रेन जो भी बोले उल्टा सीधा, मुझे अपने ब्रेन को कंट्रोल करना होगा सो दैट मेरा दिल भी सेम चीज़ बोले, दिमाग भी, और उसके अकॉर्डिंगली मैं एक्शन भी लूँ तो मेरा एनर्जी बैलेंस हो। ठीक है? तो उसके लिए वो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड वो खुद से, अपनी इनर सेल्फ से प्रॉमिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना है, आपको परस्यू करना, आपको प्रपोज़ करना, आपके प्रति सीरियस रहना, ठीक है, स्टेबल ज़िंदगी जीना, ठीक है, और जो प्रेजेंट में भगवान खुशियाँ देते हैं, चाहे वो आपके फॉर्म में हो, इस रिश्ते के फॉर्म में हो, प्यार के फॉर्म में हो, या कोई और फॉर्म के रूप में, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहना। ठीक है? तो ये पर्सन अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड उसी की चीज़ पे मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो एफ़र्ट डालना शुरू कर देंगे आपके करीब आने के लिए। ठीक है? उनको ऐसा लगेगा कि डिफ़िकल्टी इस इंसान के पास जाने के लिए डिफ़िकल्टी है, बट मैं जा सकता हूँ। मेरे लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है? मैंने अगर चाहा तो मैंने पा लिया। ठीक है? तो मैंने सोच लिया है और अब मुझे इनके पास जाना ही है। भले ही मुझसे कितना भी दूर जाने की कोशिश करें, मैं इस इंसान को खींच के अपने पास वापस ला ही दूँगा। तो ऐसी माइंडसेट आपके पर्सन की होने वाली है। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास, अपने सोच पे विश्वास कि मैंने नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव हुआ, तो अब मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव होके ही रहना है। मैनिफेस्ट मुझे करना है और मुझे सिर्फ मैनिफेस्ट नहीं करना, मुझे इसके लिए एफर्ट भी डालना है। और अब मैं रेडी हूँ, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है और जब मैं अपने आप से कुछ ठान लेता हूँ तो मैं उससे कभी पीछे नहीं हटता या हटती। तो आपके पर्सन की नेक्स्ट मूवमेंट 48 घंटों में सबसे बड़ी यही नज़र आ रही है कि ये अपने आप से प्रॉमिस भी कर रहे हैं और आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए उनको कैसे अपने माइंडसेट में बैलेंस लाना चाहिए, कैसे सोच विचार रखने चाहिए, उस पर काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं और साथ में प्लानिंग प्लॉटिंग भी कर रहे हैं। लाइक एक मीडियम बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है? कि अगर कोई दीवार है तो उसको कैसे तोड़ के घुसें, अगर बहुत दूरियां हैं तो कौन सा रास्ता चुन के जल्दी से आ पाए कि डिस्टेंस कम हो जाए। ठीक है? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वो समझे हैं कि आपके साथ वो सूखी रोटी खा के भी खुश होंगे, लेकिन आपके बिना अगर उनको पुलाव और स्वादिष्ट खाने मिल भी जाते हैं तो भी उस चीज़ को वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द एंड ऑफ द डे वो अकेले पड़ जाएंगे। उनके वेल विशर्स उनके साथ नहीं होंगे, उनके अपने उनके साथ नहीं होंगे। ठीक है? और प्यार करने वाला तो कोई रहेगा ही नहीं आपके अलावा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वो फील अभी से ही कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स, और अगर इंसान है जो कि आपको बहुत मायने रख देता हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है एक ज़िंदगी में। ठीक है? और अकेलापन इंसान को खा जाता है पूरे तरीके से, चाहे वो इंसान कितना ही पैसे क्यों ना कमा लें, लेकिन अकेलापन और प्यार मिलने की कमी एक ऐसी टेंडेंसी है जो कि इंसान को खुश होते हुए भी खुश रहने नहीं देती है। तो आपकी सोच, आपके सपोर्ट और आपके साथ भी कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में टेलीपैथिकली। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी जो नीड्स है या आपके जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे मैच करने की आपके पर्सन जो है कोशिश करेंगे कि ये इंसान मेरे से ऐसा ऐसा चाहती थी, ऐसा ऐसा चाहता था, तो मुझे ये चीज़ें भी अडॉप्ट करनी है। ठीक है? बट मेरे को अपने अंदर से जो वेटिंग एनर्जी है, या मैं जो लेज़ी हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं रिश्ता निभाता नहीं हूँ, निभाती नहीं हूँ, वो लेज़ीनेस से मुझे अब निकलना है। ठीक है? उस लेज़ीनेस से निकल के मुझे इस इंसान के पास जाना है। और चाहे कितने भी टॉक्सिसिटी हो, चाहे कुछ भी हो, मुझे ये इंसान चाहिए। और नेगेटिव चीज़ों को फोकस करना ही कहीं ना कहीं सोचना बंद कर देंगे तो नेगेटिव चीज़ें शायद होना भी ख़त्म हो जाएगी। सो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी काइंड ऑफ इश्यूज़, हम दोनों एक दूसरे के हैं और मुझे इस इंसान को हमेशा अपने करीब, अपने दिल में प्यार से, इज़्ज़त से और प्रोटेक्टिव एनर्जी के साथ रखना है। सो इनकेस अगर आप सेम जेंडर कनेक्शन में भी हो बट ये इंसान थोड़े डाउटफुल थे सोसाइटी को लेके, अपने फीलिंग्स को लेके, अपने नीड्स डिज़ायर्स को भी लेके, तो वो क्लैरिटी भी इनके मन में आती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो रियली रियली ग्रेट एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव होने वाली है। स्कैंडल को मैं साइड में पूरा मेल्ट होने दूंगी, बाकी और भी चीज़ें देखते हैं। ओके
आई एम स्ट्रगलिंग सो मच, कैन यू प्रे फॉर मी। सो देखिए स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं अभी भी कर रहे हैं, बट नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी स्टेबल भी हो जाएगी, बिकॉज आप भी कहीं ना कहीं उन्हें लव वाइब्रेशन भेजने वाले हो, आपके अंदर भी एक पॉजिटिविटी आने वाली है अभी से ही। तो आप भी कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा फील करेंगे, ठीक है, जिसके चलते उनको एक कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मिलने वाला है। सो ज़रूर आप उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। वीडियो ऑलरेडी बना के मैंने रख दिया है, हाउ टू सेंड लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा घोष, सर्च करोगे यूट्यूब में मिल जाएगा वीडियो। हे बेब यू आर सो अट्रैक्टिव, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। तो येस, जुनून, पैशन, अट्रैक्शन, आपके प्रति मैग्नेटिक पुल जो है इनका नेक्स्ट 48 आवर्स में हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको वो लाइफ लॉन्ग फील करते रहना चाहेंगे, ठीक है। आपके बारे में सोचने से ही उनकी ऑक्सीटोसिन, डोपामिन रिलीज होती है, तो उनको ऐसा लगेगा कि ये इस इंसान के बारे में सोचने से मुझे इतना अच्छा लगता है, ये मुझे लाइफ टाइम ये फीलिंग चाहिए कि मैं उनको देखूँ, उनके बारे में सोचूँ तो मैं बहुत एनर्जेटिक फील करूँ, पैशनेट फील करूँ, ठीक है, मन में एक जज्बा आ जाए, जोश आ जाए, ठीक है। और बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव, मैं ऐसे जी कर परेशान हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक लव, ठीक है। तो वापस आना चाहते हैं और आएंगे भी, जैसा मैंने आपको क्लियरली बताया रीडिंग में, वो परेशान होने वाले, लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटेड होने वाले हैं कि मुझे ऐसे नहीं जीना है इस इंसान के बिना। तो ओके, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू अपने लाइफ के कुछ सवालों के जवाब चाहिए, या कुछ सच जानना है, गाइडेंस चाहिए, रेमेडीज़ चाहिए, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आज ही अपनी स्लॉट बुक करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।